दिन में एक बार आता है, इसे 8 दिन में एक बार। बाकी रोज तो ऑफिस में जाना होता है ना, और रोज रजोगुण है, तो रजोगुण के कारण रोज ऑफिस का ऑर्डर आता है, वो ऑफिस में जाना पड़ता है। अच्छा, उनके बाद आज संडे है, कम से कम आज मुझे फ्री छोड़ो, मेरे अनुसार काम करने दो। अरे रोज तो तुम्हारे अनुसार कर रहे हैं, रोज हम किसके अनुसार? अपने अनुसार करते हैं, रोज मन के ही अनुसार करते हैं। लेकिन मन संडे देख करके ज्यादा उच्चखल होकर के बोलता है आज कम से कम फ्री, आज कम से कम एक दिन दो प्रोग्राम, आज प्रोग्राम सब, सत्संग सब, आज थोड़ा आज खुला रहने में यार। तो रोज कहाँ आप बंधे हुए हैं? आप तो अपने हिसाब से विचरण करते हैं जगत में, मन अपने हिसाब से विचरण करता है ना जगत में, वो भी रजोगुण में है। काम करना यह वो रजोगुण है। या काम लेना दूसरे के पास से, अब लग जाओ, चले जाओ तमोगुण में, दो गाली, क्योंकि आपके नीचे 10, 20, 50 आदमी हैं, तो आदमी होने से वो आदमी लोग तो ठीक से काम नहीं करते। ये भी आपकी तरह है ना, आप भी कम काम करके ज्यादा पगार लेना चाहते हैं, वो लोग भी ऐसे ही है, ठीक डिक्टो हमारा कॉपी है, वो लोग भी तो ज्यादा तनख्वाह चाहिए, काम कम करते हैं। और बॉस ने बोला है कि तुमको इतना काम करा करके देना पड़ेगा, ये लोग 50 आदमी। अब वो रजगुण में रंजित होकर के लगेगा इसके पीछे, तो फिर वो काम बराबर नहीं करते, दो गाली, काम लो, क्योंकि बॉस गाली देगा तो उनको नहीं देगा, वो तो हमको देगा, इसलिए उनके पीछे लगता है, काम लो काम। तो भाई आपके ही अधीन है, संडे हो या मंडे, और रोज तो मन के ही अधीन काम करते हैं हम लोग, कभी रजगुण में, कभी सतगुण में, कभी तमोगुण में। संडे है तो बोले बस आज तो एकदम सोएगा और 4-5 घंटा खींचेगा, तमोगुण है, जाइए तमोगुण के अधीन कर दिया आपने, खींच लीजिए। खींच करके कोई कल्याण तो होगा नहीं, लेकिन बस ये अपने हिसाब से वो करा लेता है। तो कहते हैं कैसे कराता है? बोले चेतोर वीर ज्ञानी इंद्रिय आकुति भी, और कर्म इंद्रिय गुणमयम मने वही बलाद अविवेकादिकम अपि निर्गिन्न। कहते हैं कि ये आदमी का मन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को खींच करके अपने अधीन कर देता है, या कभी कभी इंद्रिया अपनी ओर आकृष्ट करके मन को अपने अधीन कर देती है, और इंद्रियों के निर्देश में मन कार्य करता है, और कभी मन के निर्देश में इंद्रिया कार्य करती है। जीव को अवकाश ही नहीं मिलता है कुछ कर्म करने का। भगत है, उनके पास अवकाश होता है, वो कैसे भी करके मन मार करके भी, इंद्रियों को नियंत्रण में करके भी जपमाला कर लेते हैं। ये अपने लिए है, ये जो होता है वो अपने लिए होता है, बाकी जो होता है वो माया सेवा करा रही है। अहंता और ममता के कारण हम लोग लगे हुए। वो कहते हैं कि वो मत हाथी की तरह है। कैसे हैं? बोलते हैं ये गुणमय मन अपनी ज्ञानेंद्रिय और इंद्रियों के कारण वो बल से, उन बल से निर्गुण उन विवेक को खा जाता है। सत्संग में जाना है ये विवेक है, लेकिन बलवान इंद्रिय ग्राम का समूह, इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि वो निरंकुश मन के अधीन है, तो वो खींच करके व्यक्ति को ले जाता है। इंद्रिय ग्राम बलवान,
इंद्रिय समूह, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है, उन 10 इंद्रियों का समूह, उनमें 21 एकादश 11वां मन है। तो ये मन इंद्रियों के अधीन हो करके वो कहते बलवान और विवेकाद अपनी निर्गुण, नहीं विवेक का भी ग्रास करके वो अधम कार्य में प्रवृत्त कर लेता है, नहीं करने योग्य निंदित कार्य। अधम कार्य का तो निंदित कार्य, बड़े बड़े सज्जन लोग निंदित कार्य कर लेते हैं, नहीं करते क्या? क्योंकि उनके विवेक को मन निर्गुण निकल गया, विवेकता बुद्धि दिया ये ठीक नहीं है, 2 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, देखेंगे तब ना, यहां कोई नहीं है, पहचान वाला कोई नहीं है, सब अनजान लोग हैं, तो इसमें करने में क्या दिक्कत है? कौन तुमको बहुत बड़ा आदमी सोच रहा है? यहाँ वो एक समाज में सोच रहे, लेकिन वो समाज तो दूर है, तो क्या दिक्कत है? इसलिए जबरदस्ती इन विवेक बुद्धि को ग्रास कर लेता है, मन खा जाता है, और फिर उनको खाकर तगड़ा होकर के वो काम कर लेता है। देखिए ये प्रॉपर बता रहे इनको, वो कहते हैं कि इस प्रकार पुण्य और पाप कर्मणु प्रवर्तेति पुरुषस्य को दोषीति भाव। कहते हैं उसमें पुरुष का क्या दोष है? कौन पुरुष का? कहते हैं प्रबोधिता जना सदवीर, सत्पुरुष का क्या दोष है? सत्पुरुष तो रोज उपदेश करते हैं कि भाई डेली सत्संग को 4-10 दिन का बात है, रोज सत्संग में आइए, लेकिन हम रोज सत्संग में जाते हैं क्यों? इसमें दोष सत्पुरुष का नहीं है, दोष वो मन का है, और जिसका मन है वो पुरुष का क्या दोष है? यही दोष है कि उस कुश्चित मन जो शत्रु का काम कराता है उनको अपना मित्र मानते हैं। इसलिए भगवत गीता में बहुत सुंदर उपदेश दिया गया है। 36 अध्याय में श्री भगवान 2-3 श्लोक बोलते, 2 श्लोक बोलते, बहुत सुंदर है। कहते उद्धेत आत्मानम 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 अवसादेत आत्मे ही आत्मनो बंधुर आत्मे ही विपुर आत्मना। सबसे पहले आप मन का स्वरूप बता रहे हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन को नियंत्रण में करके अपना उद्धार करे। मन जब तक नियंत्रण में नहीं आएगा तब तक जीव का उद्धार या निस्तार नहीं हो सकता है। उच्छृंखल मन पाप और पुण्य कर्म करा करके जीव को अधम और देवता का योनि में डालता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है जीव को, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर देता रहता है। इससे कहते हैं कि उद्धेत आत्मना आत्मानम, अपने आप को व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन के द्वारा उद्धार करें। मन के द्वारा कैसे उद्धार करें? ना आत्मानम अवसादे, आत्मा का पतन न होने दे। अवसाद का अर्थ अपने आप का मनुष्य को पतन नहीं होने देना चाहिए। पतन का अर्थ क्या है? नीचे की योनियों में गिरा देना, ये पतन है। अगर हम पशु बन गए, कबूतर बन गए, कबूतर, तो मनुष्य का शरीर गया और कबूतर बन गए, ये व्याधि है, इसको कहते हैं अवसाद। बोले आत्मे भी आत्मनो बंधुर आत्मे भी रिपुर आत्मना। और कहते हैं जो मन है यही मनुष्य का मित्र है और वही मनुष्य का शत्रु है। शत्रुवत कब काम करता है? जब वो मायाधीन रहता है, अपने अधीन नहीं होता है तब।
तो उनको करना क्या चाहिए? अपने मन को अंकुश में ला करके, भोगों से निकाल करके उनको सत्संग में बैठाना चाहिए। सबसे पहला काम करना चाहिए। ये निरंकुश मन जहां तहां जाता है, उनको सदुपदेश देकर के ठीक किया जा सकता है। एक ही उपाय और कोई नहीं, सत्संग, भगवान के जनों का संग। सत्संग का अर्थ सब कुछ सत्संग नहीं है। जहां तहां हम लोग बैठ जाते हैं, टेलीविजन में भरमार है सत्संग का, वो सत्संग नहीं, कुसंग है। क्योंकि जहां पर मन को ठीक ठीक समझ करके उनको नियंत्रण में लाने का इन युग के अनुसार वास्तविक उपाय, युग के अनुसार जो उपाय है, वो उपाय नहीं करके दूसरे उपाय में लोग बताने वाला सत्संग होता है। सत्संग नहीं, कुसंग है। तो क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत यही है उसमें कि जो युग है, उनके युग के अनुसार मन को नियंत्रण करने का एक स्पेशल तरीका है। मन को नियंत्रण में वही व्यक्ति कर सकता है जिनका ऊपर भगवान की कृपा है, और भगवान की प्रसन्नता का कारण उन चारों चार युग में भिन्न भिन्न है। तृतीय अध्याय के विष्णु चित्तायाम तो मुखे, द्वापर परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। चार युग का बात बोला। भगवान की कृपा, भगवान की प्रसन्नता, बड़े बड़े लंबे आयुष्य वाले मुनिगण सतयुग में ध्यान द्वारा भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करते थे। क्योंकि भगवान प्रसन्न हुए बगैर मन माया से निकल नहीं सकता है। दैवी हरेशा गुणमयी मम माया दुरुक्तया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंती थे। कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे शरण में आए बगैर ये दुष्कर माया को बड़े विद्वान और बड़े पंडित व्यक्ति भी पार नहीं पाएंगे, क्योंकि अत्यंत दुष्कर है। कोई कर नहीं सकता उस कार्य को, पार नहीं पाएगा मन को। मेरी कृपा से मन नियंत्रण में आता है। इसलिए भगवत कृपा, ध्यान, धारणा इत्यादि उपाय था सतयुग में। और उनके बाद में त्रेता आया, तो त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की पूजा, भगवान रामचंद्र जी ने अनेकों अश्वमेध यज्ञ किया। 13,000 साल रहे इस पृथ्वी पर, और 13,000 साल में अनंत अश्वमेध यज्ञ करके अपनी पूजा किया जगत को सिखाने के लिए। ये त्रेता में मेरा पूजन, मेरी प्रसन्नता का कारण बड़े बड़े यज्ञ है। इसलिए प्रत्येक बार सीता जी का मूर्ति बनाते थे, क्योंकि 27-28 साल में तो 30 साल में सीता जी लगभग तो दूर हो गई थी रामचंद्र जी से, और फिर 13,000 साल बगैर सीता से राज्य किया इस संसार में। क्योंकि मनुष्य को जगत में कैसे रहना चाहिए ये उपदेश देते हुए त्रेता के बाद द्वापर, मंदिरों में भगवान का पूजन। आज भी हम हिंदुस्तान में देखते हैं, क्योंकि द्वापर अभी भी था, थोड़ा टाइम 5,000 साल हुआ, तो उनका परिणाम स्वरूप बड़े बड़े मंदिर दिखाई पड़ते हैं। ये जो मंदिर है ना, बड़े बड़े मंदिर हम लोग देखते हैं, ये द्वापर का उपाय गया, कलयुग का है ही नहीं। ये तो हम लोग निकट आए ना, इसलिए फैसिलिटी है। उनके बाद में मंदिर तोड़ देंगे सारे। और कौन तोड़ देंगे? जनता। क्यों तोड़ देगी? क्योंकि वो जानेंगे तो बिजनेस का हिसाब किताब है। बोलते हैं इससे दुकान खोलो, इसको बंद करो, मंदिर को, अपने आप बंद हो जाएगा ये सब कुछ। कलयुग है ना, तो कलयुग में उपाय रह जाएगा केवल एकमात्र नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे बड़े उपाय मन को नियंत्रण में करना, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने का है, ये सबसे सरल तरीका है। यज्ञ संकीर्तन प्रायः जजंती सुमेधा। ये कलयुग में हरिनाम के संकीर्तन के द्वारा भगवान का पूजन बुद्धिमान लोग करेंगे।
ये तो भागवतम का बात है। कलौ संकीर्तन यज्ञ, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है। संकीर्तन यज्ञ से भगवान की आराधना होती है, भगवान की प्रसन्नता। और जिनके ऊपर भगवान की प्रसन्नता होती है वो व्यक्ति सरलता से अपने मन को नियंत्रण में कर सकता है। सत्संग में बैठना, इनको भक्ति बोलते हैं। भक्ति से भगवान सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति का निरूपण श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि इन 9 विधान दिया गया कलयुग में। नवदा भक्ति, तो इसका आचरण जो लोग करते हैं उनका मन उनके नियंत्रण में होता है, उनका बंधु बन जाता है और शत्रु का काम नहीं करेगा। अन्यथा हमारा मन वर्तमान में हमारा शत्रु का कार्य करता है। वर्तमान मन अभी नहीं, अभी तो मित्र के सदृश बैठा हुआ, अभी मित्र बन गया है, लेकिन थोड़ी ही देर में सत्संग जैसे पूरा होगा शत्रु बन जाएगा। एक सेकंड लगेगा। जैसे मंदिर छोड़ेगा, सत्संग गया बाहर में, क्या काम है हाथ में लो, आज का क्या काम है, बस अब पुनः चले गए, शत्रु का काम चालू किया, शत्रुवत। और याद है, जब तक वो भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता है तब तक माया में प्रवृत्त रहेगा। उनकी प्रवृत्ति बंद नहीं की जा सकती। मन है कि ऐसा पिचास है, वो पिचास के सदस्य, उनको कुछ काम चाहिए, काम लाओ काम लाओ काम लाओ, क्या सोचूं क्या सोचूं क्या। अरे भक्ति सोचना, बैठ करके अपना कल्याण सोच, वो थोड़ी देर के लिए वो करेगा, लेकिन बाद में शत्रु का वही। इसी को कहते हैं, कहते मनियो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो बंधाय विषयासंगो मुक्ते निर्विषय मन। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण है। कैसे बंधन का कारण है और कैसे मोक्ष का? बोले विषयासंगो बंधाय। जब विषयों के संग में रहता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोग में रहता है मन, माया के प्रभाव में रहता है, तब तक वो कहते हैं वो बंधन देता है, उनका शत्रुवत कार्य करता है। और वो मुक्त निर्विषय मन, और उनसे निसंग हो जाएगा तो मोक्ष का कारण बनेगा। तब देखिए, निसंग में लाना ये सबसे प्रथम कर्तव्य होना चाहिए मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य के पास ये सक्षम एक पर्याप्त बुद्धि दिया है भगवान ने कि वो ये सब कार्य कर सकता है। उससे पशु के पास ऐसा बुद्धि नहीं है। इसलिए मनुष्याणाम लिखा है, मन ही मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष, बंधन का कारण विषयासंग और विषयों से मुक्ति या निर्विषय मन मुक्ति का कारण। विषय मन में नहीं है वो मोक्ष का कारण बनता है। यह है अमृत बिंदु उपनिषद का श्लोक है। यह अमृत बिंदु उपनिषद में लिखा गया, 108 उपनिषद है उसमें, अमृत बिंदु उपनिषद। उनका मुख्य श्लोक यह है, मुख्य श्लोक, प्रथम श्लोक यही है। वो कहते हैं कि इस प्रकार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले बंधुर आत्मना आत्मनम तस्य। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन को अपना बंधु बना करके रखे। सत्संग में बैठ करके हरिनाम का आदत डाल करके रोज भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके वो खूब इन अप्राकृत धरातल पर उड़ान भर सकता है। ये प्रकृति में क्यों घसीट रहे हम लोग मन को, जब हमारे पास उपाय है? नहीं, हमारे गुजराती कवि ने लिखा है किसी ने, रामायण ने गीता मारी अंतर आँखों भरिए आपी से मने उड़वानी पाँखों। उड़िए, इसका अर्थ ये है कि भगवान ने रामायण और गीता जो दिया है वो तो अंतर की आंख दिया है।
ये स्थूल चक्षु से कुछ नहीं होगा। आंतरिक जो ज्ञान वस्तु है उनको आंतरिक चक्षु बोलते हैं। तो रामायण और गीता मेरी अंतर आंख है, और वो अंतर आंख क्या है ना, उड़ने का पंख है। उड़ करके जाओ प्रकृति के पार, गुणातीत। हाँ, देखिए साधु संत लोग अनेक अनेक कीर्तन में इसी बात को बोलते हैं। हम लोग कीर्तन गा लेते हैं इकट्ठा होकर के सुंदर राग में इनको गाते हैं, लेकिन केवल गाते हैं बस। खूब ताल के साथ, एक ताल के साथ गाते हैं, खास करके बहन लोग गाती है, एक ताल के साथ, एक लय के साथ गा रहे हैं, लेकिन उस शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं है। शब्द क्या बोल रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा भी ध्यान, और जाता भी है थोड़ा भी ध्यान, तो मन बोलता उधर कहाँ घुसा शब्दों में। आलाप में ध्यान रखो, आलाप कितना सुंदर है। रामायण में गीता मारी, ओहो कि कितना सुंदर लय है रामायण में। तो रामायण गीता गया लय में, उनका तो लय हो गया रामायण और गीता का। मन चला गया आलाप में। इसलिए भजन अच्छा लगता है, शब्द नहीं, क्योंकि शब्द मन को मारने वाला है। मन चालाकी के साथ तो बोला इधर नहीं, इधर देखो, इधर चला, तब हाँ है भाई, बुद्धि कौन में कर लेता। इंद्रियों के विषयों में आक्षिप्त, इंद्रिया जब विषयों में निक्षिप्त होती है, भागवत में लिखा गया है, वो मन को जबरदस्ती खींच लेते हैं। और गान एक विषय है शब्द का। हाँ, अच्छा गान हो ना, व्यक्ति गान खड़े होकर के सुनते हैं। और कोई गंधर्व गाने लगे तो फेस्टिवल, ओहो क्या गला है, कौन गा रहा है? गंधर्व का गान कान का लिए फेस्टिवल है, उत्सव कीजिए उत्सव। लेकिन स्वर, वो स्वर है। शब्द क्या है? भक्त कवि के शब्द होने से वो शब्द हमारा ताण से मुक्ति दिलाने वाला होता है, हमारे मन को बाहर निकालने वाला होता है। समय तो हो गया यार, तुम मेरी ओर देख रहे हो। ठीक है, मैं इस पॉइंट को पूरा करता हूं। तो देखिए शब्दों के ऊपर ध्यान, इसलिए रामायण और गीता पाठ करने के लिए बोल रहे हैं इस कीर्तन में। इस कीर्तन का अर्थ क्या है? रामायण ने गीता हमारी अंतर आंखों, लेकिन आंखों को भी उसमें फोड़ते ही नहीं हम लोग। आंख तो हम लोग जाते हैं, साड़ी देखते हैं, मार्केट देखते हैं, ये देखते हैं, ओहो ये वस्तु है, ये टेस्ट अच्छा है, इसको ले आओ घर में, और भोगा अच्छा अच्छा आया है, भोगा लाओ, यही देखते हैं। रामायण ने गीता कभी घर में होता ही नहीं है। अंतर आंख गाते हैं, किधर बैठे हो, हमारे अंतर आंख। इससे क्या हो जाएगा? क्या वो अंतर की आंखें हो जाएगी? क्या पांख आएगी त्रिगुणातीत जाने के लिए? मन को जब तक हम लोग त्रिगुणातीत नहीं करेंगे तब तक ये हमारा पीछा छोड़ने वाले पिचास है। तब तक हमें कर्म में लगा करके भले बुरे कर्म को फल भोग करने के लिए अधम और उच्च प्रकार की योनियों में डालता रहेगा, फेंकता रहेगा। एक के बाद दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, 1 करोड़वा, 1000 करोड़वा, अनंत जन्म हम लोग बीता चुके हैं, और आगे अनंत जन्म वेट कर रहा है। हम लोग ये नहीं करेंगे तब तक, और वो किया जा सकता है मनुष्य शरीर में, और कोई शरीर में फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है। इसलिए सोच समझ करके मनुष्य जीवन जब तक हाथ में है तब तक सब कुछ कार्य को बंद करके ये करना चाहिए। यही सुंदर सुष्ट उपाय, सुंदर उपाय, सब कुछ छोड़ छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। और कितना भी काम छोड़ करके, 1000 में लाखों काम बिगाड़ करके व्यक्ति मोक्ष को सुधारे, और ऐसे करोड़ों मोक्ष बिगाड़ करके व्यक्ति भगवान के चरणों में आश्रय खोजे।
क्योंकि मोक्ष से भी कोई मतलब नहीं है। पंचम पुरुषार्थ है भगवान की भक्ति। साधुजन मोक्ष नहीं चाहते। हरि ना जानो तो मुक्ति न वो मांगे। नरसिंह मेहता न तो गुजराती कवि चाहता मांगे जन्म जन्म तार रे। हाँ, नित्य कीर्तन उत्सव निरखवा नंद कुमार। नित्य प्रति कीर्तन और ऐसे इस प्रकार का जन्मोत्सव इत्यादि या कोई फेस्टिवल इत्यादि उत्सव करके इंद्रियों को उत्सव करा करके उन भगवान की भक्ति का आनंद लेना चाहता है। मुक्ति नहीं चाहते। मुक्ति कौन बड़ी चीज है? कोई बड़ी चीज नहीं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि बंधुर आत्मना आत्मतस्य, अपने मन को जीत करके अपने मन को बंधु बना लिया जाए। यह भगवद गीता का उपदेश है। जीता हुआ मन व्यक्ति का बंधु है, मित्र हो जाता है। और कहते हैं अनात्मस्तु शत्रुत्व वर्तते आत्मे शत्रुवत। कहते हैं नहीं जीता हुआ मन शत्रुवत कार्य है, उनका शत्रुवत कार्य करता है। तो हमारे शत्रु की बात हमारे अंदर रहते हुए हमारे पास से सब फैसिलिटी लेकर के हमको उनके अंदर में रखते हैं। उनकी नौकरी में हम लगे हुए। हम सब मन के नौकर हैं, मन के दास हैं। इसीलिए साधु लोग उपदेश देते हैं काम क्रोध मद लोभ मोह ज्ञान जुओ नथी सार। साचू कहूं जूझता झूठ मने तो। हाँ, दास सता कितना उपदेश करते हैं। खासो जमुना मार ए भाई तू भजी मैंने कीर्तार। हाँ, इसलिए भजन करना चाहिए। कीर्तार का अर्थ होता है करने वाला, संसार को करने वाला, तुम्हारे शरीर को बनाने वाला, ये सब कुछ बनाने वाला वही है। और भूल करके तुम यहां स्वप्न में उलझ गए हो। ये एक सपना है 100 साल का, कल खलास हो जाएगा, पता नहीं चला। 60-70 साल हो गया मेरे जैसे व्यक्ति का, है? ऐसे समय गया है कि नहीं? सबका ऐसे ही जाता है, ऐसे छट 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 छट, पता नहीं रहेगा। कल काल आ जाएगा। हाँ, कल काल आ जाएगा, पता नहीं रहेगा। इसलिए काल से पहले मन को नियंत्रित करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो हम लोग यही शिक्षा पाते हैं हरे कृष्ण मूवमेंट से। ये जब करते हैं कलयुग का एकमात्र आधार है। कलेर दोष निदेदार्जन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। कलयुग दोषों का निधि है, लेकिन ये हरिनाम जप एकमात्र विधि है उस कलयुग में। एक महान गुण है कि केवल नाम संकीर्तन करके भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करके व्यक्ति मुक्त हो जाए। इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर के जीव, बड़े बड़े बुद्धिमान जीव, महर्षि ऋषि महर्षि आज भी जी रहे हैं, कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं और उनके चाहने पर भी नहीं मिलता है। हम लोग का कन्फर्म है, बताइए। वो लोग वेटिंग लिस्ट में है, हमारा कन्फर्म है। केवल करना मात्र है, लेकिन इसी में रुचि नहीं। दूसरा 50 काम में मन लगेगा। आप जो बोले दार सलाम में मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन जब एक मना नहीं करूंगा, क्योंकि वहां मन को तकलीफ है कि ये बेटा मेरे अंदर से जाएगा, इसलिए मन पहले ही ना मना बोलो, ये मत करो, बाकी सब कुछ करो। पूछो ना साधु को क्या करना चाहिए, तो पूछो उनसे क्या चाहिए, क्या दार सलाम में। अच्छा कोई घर चाहिए, थोड़ा डोनेशन बोनेशन चाहिए, हम लोग इकट्ठा करके देंगे। हम नहीं आएंगे सत्संग में सुधर जाएंगे, ये प्रॉब्लम है। सत्संग में आकर के मन सोच रहा है कि मेरा